हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का वर्कशीट नंबर 13। क्लास 9 का विज्ञान का वर्कशीट संख्या 13 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये जो वर्कशीट 4/8/2021 का होने वाला है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये सब चीज़ डिटेल में हमें पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आपका अप्रैल में जो था ये 6 या 7 अप्रैल का ये वर्कशीट आया था, बिल्कुल सेम वर्कशीट आया था, आप लोग किए होंगे। वहाँ पे हम अच्छे से डिटेल में आपको समझाए थे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन वगैरह के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, तो फिर भी हम थोड़ा एक रिकैप कर देते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी हेमोजीनियस मिक्सचर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। हेमोजीनियस मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा पूरी तरह से उसमें घुल गया होगा, जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर, दीज आर दी ऑल दी एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ शुगर सॉल्यूशन, टेनकर, आयोडीन, एरिडेटेड ड्रिंक, ब्रास इटीसी। देयर आर, इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिजोल्व, जिसके अंदर मिला रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट को, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे शुगर एंड वाटर, तो पानी के अंदर चीनी को मिला लें तो जो पानी हो गया, वाटर है वो सॉल्वेंट है, और जो शुगर है वो क्या होगा, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें आपको समझना था। उसके बाद देखो क्या था, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी दे रखा है कि क्या होता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये स्टेबल होता है नेचर में, मतलब एक बार मिला देंगे तो अलग अलग नहीं हो सकता, ठीक है। कोई देखे होंगे लेयर कि बाद में जैसे घोल दिए, बाद में धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है अलग अलग लेयर में, जैसे सैंड एंड वाटर, तो सैंड नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर रहेगा। तो ये ऐसा नहीं होता, एक बार जब भी घोल देंगे तो ऐसे रहेगा। इसका साइज बिल्कुल ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, और इसे हम आँखों से देख भी नहीं सकते, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। छोटे साइज होने के वजह से दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, यानी कि लाइट को नहीं बिखेरता, जो बीम ऑफ लाइट होता है उसको ये नहीं बिखेरता है सोल्यूशन से, और इसीलिए ये क्या होता है, अनेबल टू सी द पार्टिकल, यानी कि जिसके पार्टिकल्स को हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो था देखो आगे था कि ये जो सॉलिड का है, इसे हम अलग कोई भी मेथड से, फिल्ट्रेशन वगैरह मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपको पूरा दिया गया था। उसके बाद 5 बेहद ही आसान क्वेश्चन है जो आपको हम ये कराएंगे। पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेट विथ एग्जाम्पल। ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, सॉरी हम यहाँ पे नहीं लिखे, आप लोग लिख लेना, शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन या शुगर एंड वाटर, ठीक है, शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड शुगर etc, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है उसके बारे में डिफाइन करना है। तो सॉल्वेंट क्या होता है, द सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं, जिसके अंदर से मिलाते हैं, टू प्रोड्यूस होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए जिसके अंदर हम मिलाते हैं सॉल्यूट को, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। 2 चीज़ मिलता है सॉल्वेंट के अंदर, उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये भी समझ में आ गया। आगे तक कुछ एग्जांपल्स बताना था आपको, और उसे मेंशन भी करना कौन सा, एयर, मिल्क, वाटर, पेप्सिन, ह्यूमिड एयर, ये सब सी वाटर, कौन सा जो है एयर में क्या क्या सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है। तो एयर में देखो सबसे ज़्यादा सॉल्यूट क्या होगा, जो कम मात्रा में होता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ये ज़्यादा मात्रा में होता है तो ये सॉल्वेंट हो गया। मिल्क और वाटर में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, सॉल्यूट है। वाटर जो है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इस तरह से आपको पूरा करके लिखना था, ह्यूमिड एयर, सी वाटर में, ठीक है। ये सब तो कर रखे आप लोग, आई होप समझ जाओगे और कर लोगे। 4th जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तभी हम जो सारा ऊपर प्रॉपर्टी समझाए वही आपको लिखना है कि ये एक हेमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये स्टेबल होता है नेचर में, इसका साइज जो होता है पार्टिकल का बिल्कुल छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, इसलिए हम अपने आँखों से इसे नहीं देख सकते। इसका स्मॉल साइज होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, यानी कि टिंडल इफेक्ट इसमें शो नहीं होगा। इसका पार्टिकल को हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा होता है साइज, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज थे सॉल्यूशन का। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, गिव एंड विद द एग्जांपल। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एग्जांपल के साथ बताना था। तो क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होता है लिक्विड स्टेट में। किसमें प्रेजेंट होता है? लिक्विड स्टेट में होगा। सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में होगा। आर लिक्विड सोल्यूशन, जैसे एग्जांपल विनेगर सोल्यूशन, विनेगर सिरका जो होता है, तो विनेगर में क्या होता है? मिक्सचर होता है इथोनिक एसिड का और वाटर का। तो ये दोनों में देखो, इथोनिक एसिड जो है ये भी एक तरह का लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, लिक्विड सोल्यूशन क्या था? ऐसा सोल्यूशन जो दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होगा। तो बहुत ही ईजी सा वर्कशीट था और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा। तो कैसा आज का सेशन था कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।